मर्दों को दूसरी बार तनाव आने से उनके पार्टनर का मजा दोगुना हो जाता है। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी जिन मर्दों का दूसरी बार नहीं आता है, नहीं तनाव आता है, तो वो क्या करे, और जिनका आता है उनकी पार्टनर कैसे खुश हो सकती है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सबा खान, आप सभी की होस्ट। आप सभी को अपने पेज सब खुशामदीद करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मर्दों के लिए तो है ही और उनके पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके उस एज के यानी कि 20 से 25 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये टॉपिक ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इसको पूरा देखें, आखिर तक ज़रूर देखें। जो भी लोग मेरे पेज पर नए हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं बताने जा रही थी कि सेकेंड टाइम जो इरेक्शन होता है वो आने से मज़ा दुगना हो जाता है। ऐसा क्या सही बात है? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि जो भी मर्द ये सोचते हैं कि अरे अब सेकंड टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं आएगा, अब वो मुझे फीलिंग नहीं होगा, तो ये गलत है। आपने पहले ही हार मान ली, आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं मुझे सेकंड टाइम करना ही नहीं है। अगर आपकी पार्टनर इंटरेस्ट दिखा रही है, वो ज़रा सा भी सिग्नल दे रही है, तो आपको उसको पकड़ना होगा कि वो सेकंड टाइम में भी हो सकता है और ज़्यादा फर्स्ट टाइम से ज़्यादा सेकंड टाइम में ज़्यादा मज़ा ले सके। हो सकता है वो सिग्नल दे रही हो लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे, उस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले आपको जो काम करना है, जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं हम बिस्तरी, उसके बाद जब आप प्लेजर हासिल कर लेते हैं तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जब आप फारिग हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन आपकी पार्टनर जो होती है वो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम से सेटिस्फाइड नहीं होती। जी हाँ, औरतें पहली बार में उतना सेटिस्फाइड नहीं होती जितना कि वो सेकंड टाइम में, यानी कि मर्दों के लिए दूसरा रहता है लेकिन औरतों के लिए वो पहला ही स्टार्ट हुआ रहता है। यानी कि उनको इरेक्ट होने में या उनको अराउज होने में वो वक्त लगाती है। जब जो मर्द है वो फारिग होने के कगार पर होते हैं, उस वक्त में औरतें वो स्टार्ट हो रही होती हैं। जब आप दाखिल कर रहे होते तो आप ये सोचते हैं कि अब तो इसके 10 मिनट बाद मेरा एंडिंग पोजीशन आ जाएगा, लेकिन उस वक्त में औरतें जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, उसी वक्त में उनका शुरुआत होता है। उस वक्त में वो चाहती है कि और ज़्यादा मुझे एन्जॉयमेंट मिले, और ज़्यादा मुझे वो प्लेजर हासिल हो, वो खुशी मिले, अराउजनेस मिले, शहवत हो। ये सारी चीज़ें वो उस वक्त में चाहती हैं, सोचती हैं। और ये आप अगर यकीन ना हो तो आप अपने पार्टनर से कभी उस दौरान पूछ भी सकते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आप ये चीज़ें डिस्कस करें और वो 100% है वो यही चीज़ कहेगी कि हाँ मुझे मन करता है कि और ज़्यादा करने का, लेकिन आप फारिग हो चुके होते हैं जिसकी वजह से उसका बस नहीं चलता। तो वो कोशिश करती है उसको, आपके नफ्स को हाथों में पकड़ना और कि अभी तो बैठ गया, अब तो कब उठेगा, ऐसी बातें करती हैं। तो इसका मतलब है वो आपको सिग्नल दे रही हैं कि आपका सेकंड टाइम तनाव में आए और वो और ज़्यादा प्लेजर हासिल करें। लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि अब मेरे साथ साथ मेरी पार्टनर भी फारिग हो गई। लेकिन नहीं, जहाँ पे मर्दों का ख़त्म होता है वहाँ से औरतों की शुरुआत होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ धीरे धीरे शुरुआत हुई है और वो टाइम ले रही है तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म होने में भी वक्त लगाएगी। यानी कि आपकी पार्टनर, अगर कोई भी लड़कियां हो, कोई भी औरतें हों, शुरुआत में वो उतना शहवत, उतना अराउजनेस नहीं हासिल कर पाती जब तक कि उनको बहुत अच्छे से फोरप्ले ना किया गया हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टिमुलेट ना किया गया हो। उसके बाद जब मर्द फारिग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी शहवत भरपूर बनी रहती है, वो सेकंड टाइम के लिए, थर्ड टाइम के लिए बिल्कुल रेडी रहती हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। लेकिन मर्द जो होते हैं उनके इरेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से वो सेकंड टाइम में टाइम लगाते हैं। लेकिन इसी को दूर करने के लिए मैं यही बताने आई हूँ कि जब सेकंड टाइम अगर आपको करना है तो वो आप अपने पार्टनर को देखे समझे। आपकी पार्टनर अगर चाहती है तो आप उस चीज़ को क्रिएट करें, आप मूड बनाएं। मूड कैसे बनेगा? मूड ऐसे बनेगा, जब आप फर्स्ट टाइम कर लेते हैं उसके बाद आप सेकंड टाइम में थोड़ा रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद यानी कि 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट का रेस्ट ले, आराम ले। उसके बाद आप फिर से एक दूसरे को चूमें, एक दूसरे को धीरे धीरे फोरप्ले स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आपकी पार्टनर आपसे ज़्यादा क्रेजी होगी, आपसे ज़्यादा वो एक्टिव होगी, आपसे भी ज़्यादा। आप ये
देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो इसका मतलब उसका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी और भी ज़्यादा चाहती है करना, ये होता है। और सेकंड टाइम तनाव ले आने के लिए आपको फिर इस तरह से फोरप्ले करना है, और वो आपको, आप उसको फोरप्ले करना चाहते हैं, आप उसको शहवत देंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा आपको फोरप्ले के दौरान आपको शहवत देने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अब मूड में आ चुकी है, वो उसका मूड बन गया है सेकंड टाइम के लिए, और वो फर्स्ट टाइम से ज़्यादा सेकंड टाइम में मूड ज़्यादा क्रिएट हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो आप सेकंड टाइम में एक दूसरे को फोरप्ले करने के बाद एक दूसरे को भरपूर स्टिमुलेट करें और एक दूसरे के लिए प्लेजर हासिल करें, खुद भी और अपने पार्टनर को भी कराएं। तो ये होता है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड टाइम में तनाव कैसे आएगा, खास करके उन मर्दों और औरतों को जो 20 से 25 साल के स्टेज में है। लेकिन उसके बाद की जो मर्द होते हैं, उसके बाद के जो मर्द होते हैं, उनको थोड़ा वक्त लगता है, 20 से 30 मिनट। जब वो 40 के ऊपर हो जाते हैं तो उनको 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। हो सकता है इरेक्शन आने में, तनाव आने में सेकेंड डे भी लग जाए, यानी कि अगले दिन उनको इरेक्शन आए, ऐसा भी होता है। मूड स्विंग भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन औरतें सेकंड टाइम के लिए हमेशा रेडी होती हैं। जिस वक्त आप फारिग हो रहे होते हैं, आप हो चुके होते हैं, उस वक्त उनका जो शहवत है, उनका जो प्लेजर है, वो हाई लेवल पे होता है, और वो चाहती हैं कि वो सेकंड टाइम करना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वो अपने आप को ठंडा कर लेती है, वो भी बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है। जैसे कि आप, यानी कि मर्द जो होते हैं वो बहुत जल्दी हाई पे चले जाते हैं और उतना ही बहुत जल्दी लो पे भी आ जाते हैं। उसी तरह जो औरतें होती हैं वो धीरे धीरे हाई पे जाती है और धीरे धीरे लो पे आती हैं। इसीलिए करने के बाद जो कहा जाता है ना कि औरतों को बातें करना पसंद है, औरतें चाहती हैं कि और ज़्यादा अपने पार्टनर से बातें करें फारिग होने के बाद, तो वो इसीलिए अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रही होती है उन बातों से, इसलिए कहा जाता है। तो सेकंड टाइम इरेक्शन अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप लाते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को वो प्लेजर देना चाहते हैं, तो आप सेकंड टाइम इरेक्शन के लिए सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। तो अपने और अपने पार्टनर के लिए एक दूसरे को प्लेजर देना, एक दूसरे को शहवत देना और सेकंड टाइम के लिए भी ट्राई करना आप ना भूलें, और प्रैक्टिकली करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने चीज़ों को बताएं कि हाँ आपने किया और क्या रिज़ल्ट निकला। सच में आपकी जो पार्टनर है वो चाहती थी, इसका मतलब हाँ है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सबा खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।